हेलो एवरीवन, वेलकम टू द साइंस वाला यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बहुपद का कौन सा लेक्चर करने वाले हैं? लेक्चर नंबर 3। उम्मीद है आपने पहले 2 लेक्चर अच्छे तरीके से किया होगा और देखा होगा। आप पहले लेक्चर्स को देखना है, ठीक है आपको। उसके बाद क्या करना है, आप बुक पे क्वेश्चंस कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो चैनल का नाम तो वैसे पता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। और आप शेयर कर सकते हो किसी भी दोस्त के साथ चैनल का नाम। वीडियो भी शेयर कर सकते हो जिससे वो डायरेक्ट इस चैनल पे पहुंच जाए और हम आपकी मदद कर सकें। तो ये चैनल का नाम है। प्लीज, आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करना। मैं सबसे बड़ा बात मानता हूँ कमेंट। आप फीडबैक अपना दोगे तो हमें पता चलेगा कि क्या सही करना है, क्या गलत करना है। तो आप सिंपली फीडबैक दो, अच्छा खराब जो सही लगे वो दो। फीडबैक दो, ठीक है। फीडबैक देने से हमें समझ में आती है कि आप ही के लिए किया जा रहा है, हम लोग इसको देखकर क्या करेंगे। यह है बहुपद का लेक्चर नंबर 3 है। आपको पता है बहुपद को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो इंग्लिश में बहुपद को बोला जाता है पॉलिनोमियल। तो शुरू करते हैं। वैसे मेरा नाम को तो पता चल ही गया होगा। मेरा नाम मनदीप है, मनदीप कुमार। और डायरेक्ट आप कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम चैनल से। आप क्यूआर को क्या करो, सिंपली स्कैन करो और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लो ग्रुप। हाँ, आप ज्वाइन करके एक हाई का मैसेज डाल देना जिससे मैं समझ जाऊँ कि हाँ आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है और मैं आपके साथ कनेक्ट हो सकता हूँ डायरेक्ट। सिंपली क्या करना है, इस क्यूआर को स्कैन करना है या फिर आप इस लिंक को भी इस लिंक को भी आप कर सकते हो। तो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल। शायद मैं टेलीग्राम चैनल का नाम, शायद नहीं, मतलब नाम ही है टेलीग्राम चैनल का मेरा, मैथमेटिक्स बाय मनदीप कुमार। मैथमेटिक्स बाय मनदीप कुमार। अब यहाँ आप सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए ज्वाइन कर सकते हो। बाकी टीचर्स भी आप मिल सकते हैं, ठीक है। आई होप इतने बातें समझ में आई होगी। एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, सिंपली बस 2 मिनट। कोई भी अगर 11th 12th का बच्चा हो, ठीक है, 11th 12th का स्टूडेंट्स हो, वो भी ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 10th में हो और आप देख रहे हो और अगर आपके अगल बगल कोई 11th 12th के भैया दीदी या दोस्त कोई भी हो, तो आप उसे सिंपली इस चैनल के बारे में बता सकते हो। और ये लिंक आप दे सकते हो, ये क्यूआर स्कैन आप स्क्रीन शॉट करके उसे दे सकते हो, ये डायरेक्टली मेरे कनेक्ट हो सकते हैं। 12th के लिए नया बैच भी मैं लॉन्च करने वाला हूँ। 12th के लिए बिहार बोर्ड के लिए न्यू बैच आने वाला है, तो आप वहाँ रहोगे कनेक्ट तो आपको पता चलेगा। तो इससे आप बेनिफिट कर सकते हो, बहुत ही कम लागत में बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। इतने स्टूडेंट लाए हैं, आप ये कर सकते हो। तो चलिए आज की बातें शुरू करते हैं, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ पुरानी बातों के साथ हम आज पहले रिवीजन करेंगे। आज हम पहले रिवीजन करेंगे कुछ पुरानी बातें के साथ। अगर आपको पता हो तो हमें पिछले लेक्चर में शून्यक के बारे में जाना था, जिसको जीरो भी बोलते हैं और रूट भी बोलते हैं बाद में। तो शून्यक के बारे में जाना था। अगर मैं दो चूंकि मैंने दो पोलिनोमियल्स के बारे में बोला था कि आप ये याद कर लेना। तो पहला है क्वाड्रेटिक यानी द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ये पिछले लेक्चर्स में हो चुका है, तो जो बच्चे नए आए हैं, नए जुड़े हो, तो पिछले लेक्चर आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे यहाँ से भी चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पिछले लेक्चर का भी कुछ क्वेश्चन यहाँ लेकर आया हूँ। द्विघात बहुपद का अगर जनरल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसको ऐसे लिखा जाता है ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी। एक चीज याद रखना, शायद मैंने पिछले लेक्चर में बोला नहीं, ये जो होता है वो जीरो नहीं होता है। बहुत बच्चे के दिमाग में आता है जीरो नहीं क्यों होता है। एक को जीरो रख दोगे तो ये वाला टर्म जो है, ये टर्म ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो जाएगा तो सिर्फ बी एक्स प्लस सी बचेगा। जो जो कोई घात है वो आएंगे ना, वो तो फिर एक घातीय हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ये होता है कि अगर मैं बोलता हूँ कि दो पूर्णांक अल्फा और बीटा है, या फिर आपका जो इच्छा, आकांक्षा, लालसा, अभिलाषा, जो बोले आप कर सकते हो, दो रूट अल्फा और बीटा है, मैं मान लेता हूँ। आप इससे क्या निकाल सकते हो कि चिन्हकों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है, वो माइनस बी बाई ए होता है, यानी माइनस एक्स का गुणांक। मैंने सारी बातें पिछले लेक्चर में बताई हुई है, तो प्लीज पिछले लेक्चर में आप इस चीज़ों को देख सकते हो। बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, मैंने इसका तो प्रूफ भी दिया था एक विधि से। और भी बहुत सारे विधि है इसको प्रूफ करने का, बट मैं अभी उस पर जा नहीं रहा हूँ। ठीक है। शून्यांक का मतलब मैंने बताया था कि अगर अ, इस पोलिनोमियल में अल्फा या बीटा को एक्स की जगह पर रखा जाए, उसका मान जीरो हो जाता है। शून्यांक का मतलब ही वह होता है कि बहुपद चर के की जिस मान के लिए बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए ले सकते हो, जो होता है अचर पद। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, अचर पद। और सिंपली ए जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। मैंने ये भी बताया था, जितने घात का बहुपद होगा उतने ही पूर्णांक होंगे। ये द्विघात ये है, इसमें दो ही पूर्णांक होंगे मैक्सिमम। फिर हमने बात किया था त्रिघातीय के बारे में, क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में बात किया था। त्रिघातीय बहुपद, इसका मैंने प्रूफ नहीं दिया था, मैंने बोला था कि रिजल्ट याद कर लीजिएगा। इसका भी कारण मैंने क्यों नहीं दिया था, क्योंकि इस चैप्टर इस एक्सरसाइज में इसका यूज नहीं है। जब मैं डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ाऊंगा उसमें यूज है, और उसमें सिंपल यूज है, बहुत ज़्यादा हार्ड यूज है नहीं। इसका जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसमें भी आप याद रखना कि ए जो होता है वो जीरो नहीं होगा। तो अगर ए जीरो हो गया, ये एक्स क्यूब वाला जो टर्म है वो जीरो हो जाएगा, तो ये त्रिघात बचेगा नहीं, द्विघात हो जाएगा। इसका घात अगर तीन है, तो अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसके कितने मैक्सिमम शून्यांक हो सकते हैं। तीन हो सकते हैं। एक हो सकते हैं अल्फा मान लेते हैं, एक बीटा मान लेते हैं, और एक गामा मान लेते हैं। ठीक है। अगर तीनों का योग के बारे में बात करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें तीन पॉसिबिलिटी बनती है आपसे। एक तो ये पूछेगा तीनों शून्यांकों का योग, एक दो दो का गुणनफल करके योग पूछेगा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा। और एक पूछेगा आपसे तीनों का गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। आपको कुछ नहीं करना, उसके नीचे ए लिखना है। मैं एक सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। ठीक है। अल्टरनेट पर यानी एक छोर पर माइनस देना है, पहले माइनस फिर माइनस नहीं फिर माइनस। ठीक है। अब यहाँ से चलिए बी सी डी, सिंपल सा बात। तो तीनों का योग क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बाई एक्स क्यूब का गुणांक। दो दो करके, अगर दो का गुणनफल, दो दो करके गुणनफल और उसका योग क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। और उसी तरह से ये लिख सकते हो, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। और आपसे और चीज, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है बहुत सिंपल से। ठीक है। आपको इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, कुछ और जगह होना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। इधर कहीं सारा जगह अपना है।
तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। पहले मैं क्वाड्रेटिक का लेता हूँ, उसके बाद आपको यानी द्विघात का लेता हूँ, फिर आपका क्यूबिक यानी त्रिघात का लूंगा। इंग्लिश वर्ड भी सीखना है आपका, आपको काम देगा जब आप 11th 12th में जाओगे, अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ोगे तो। 2x² प्लस 3x प्लस 6, मैंने ये लिया एक पहला एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 7x² या फिर x² -6x प्लस 3, ये मैंने लिया। ठीक है, आपसे बोला जाएगा कि इसके दो शून्यांक है, दो शून्यक है, एक है ए और एक है बी। ठीक है, इसके भी दो शून्यक है, ए और बी। आप क्या बोलोगे अगर आपसे ए प्लस बी पूछेगा, तो आप क्या बताओगे? ये शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a। बी क्या है? एक्स का गुणांक यानी 3, और सामने माइनस लगाना है, बाई ए यानी 2। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल यानी ए बी क्या होगा? c/a, यानी अचर पद, ये बार बार करने से आपको याद हो जाएगा। अचर पद 6 है, एक्स क्यूब मैंने लिखा है, सॉरी, ये x² होगा बाबू। ए का क्या होगा? x² गुना 2 होगा, ये कट करके आएगा। आप इस तरह से चीजों को करोगे, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बार करने से क्या होगा? तो ये चीजें याद हो जाएगी। तो डरना नहीं है कि याद नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपको बस बार बार समय समय पर इस चीजों को देख लेना है। ठीक है, ये आप कर सकते हो। फिर भी मैं मदद कर देता हूँ। पहली चीज यही पूछी जाएगी। सॉरी, मैं माइक ऑफ कर सकता था तो सॉरी। तो क्या होगा? हम -b/a, माइनस बी क्या है, पहले बोल रहा हूँ साइन के साथ लिखना है। -6, एक माइनस पहले से है, फिर -6। ए कितना है? एक होगा, क्योंकि कोई दिख नहीं रहा आपको गुना, तो एक होना चाहिए। एक, फिर 6 हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा? c/a यानी 3/1, यानी 3 हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। क्यूबिक का भी एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। आज थोड़ा सा मैं रिवीजन कराऊंगा। आज का टॉपिक जो है वो छोटा है, मतलब आज का टॉपिक मैं कम में करवाऊंगा, और नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं चैप्टर को फिनिश कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं अब क्यूबिक का लेते हैं। x³ प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 2 है। ठीक है, तो मैं इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ। इसका शून्यक जो है ए, बी और सी है। बहुत बच्चा कहता है अल्फा बीटा गामा तो लिखा है, अरे भाई कुछ भी लिख सकते हो, वो एक नोटेशन है। ठीक है, उसको दिया जाता है वैसे कि आप किसी भी तरह से लिख सकते हो, एक नहीं देखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि तीनों का सम क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा। तो आपको होगा कि मैंने तो देखा था कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यही तीन पॉसिबिलिटी है। अभी मैंने याद करने के लिए वैसे बोला है। ठीक है, फिर आपको याद हो जाएगा खुद से खुद। सबके नीचे ए तो आएगा, x³ का गुणांक। फिर अल्टरनेट मैंने माइनस दिया था एक छोड़कर, और उसके बाद बी सी डी। ठीक है, अब बी देख लो बगल वाला, -3/1, 7/1 और -2/1, यानी ये 2, ये 7 और ये 3। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो कल का कुछ रिवीजन हो गया, एक और रिवीजन बाकी है, अगर मैं भूला नहीं हूँ तो। क्या रिवीजन है? हम्म, हाँ, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। क्या था कि अगर शून्यक दिए हो
अगर शून्यक ज्ञात हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करना। ये बातें हमने लास्ट में की थी कल। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया, मतलब फॉर्मूला लिखवाया था। तो आप क्या कर सकते हो कि जो द्विघात बहुपद होता है वो क्या होगा। यानी जो रिक्वायर्ड द्विघात बहुपद होगा वही द्विघात बहुपद। अगर मैं शून्य को अल्फा बीटा मान लेता हूँ दो, क्या होगा। जनरली तो लिखा ऐसे जाता है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। आप इस तरह से लिख सकते हो। और जनरली क्या कर सकते हो, ई को आप इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, ए को इग्नोर भी कर सकते हो। अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योग है। और अल्फा इंटू बीटा क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें सॉर्टेड है। तो अब मैं आगे चलता हूँ और क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा। ये को कंपेयर करके निकाल लिया जाता है। ठीक है, वो जब दिया रहेगा तो आप ये निकाल लोगे, ऐसा कोई बात नहीं है। बाकी आप क्वेश्चन में मैं लगाऊंगा तो आप देख लेना। ठीक है, यहाँ तक सॉर्टेड है सभी। तो अब चले आज के कार्यक्रम तक। ये मैंने पिछली बातें आपको रिवाइज करा दी। ये तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैंने दिखाया। ये पहला क्वेश्चन है आज का। मैंने ये क्वेश्चन कल भी कराया था, मतलब पिछले सेक्शन सेशन में भी कराया था, पर आज फिर से करेंगे। बोल रहा है कि सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस सेवन एक्स का शून्य शून्य लिखा हुआ है, यानी शून्य। ठीक है, शून्य बोल रहा है, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य और गुणांक के बीच में संबंध सिद्ध कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, मैंने कल भी बताया था, पर बहुत बच्चे को हो सकता है समस्या होगी, इसलिए मैंने फिर से ये लाया है क्वेश्चन आज। तो आपके पास बहुपद क्या है, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री। मैंने इसमें क्यों लिखा, इसको मैं पी एक्स मान लेता हूँ। इसको मैंने क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा लिखना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था, मानक रूप क्या होता था, चर के घात को या तो बढ़ते हुए क्रम में या तो फिर घटते हुए क्रम में लिखना रहता था। जनरली हम लोग घटते हुए क्रम में लिखते हैं, तो ये मैंने लिखा। अब हमको शून्य की ज्ञात करनी है। शून्य के लिए क्या करना है, शून्य के लिए एक्स को जीरो के बराबर, मैंने कल भी बताया था कि आप जीरो के बराबर कर देना, जो दिया हुआ रहेगा आपका एक्सप्रेशन फंक्शन, ये जीरो हो गया। अब बहुत बच्चे यहाँ पर समस्या किए होंगे कि भैया मुझे यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है। तो भैया इसमें समझने वाली तो कोई बात थी नहीं, आपको इसको जनरली फैक्टराइज करना है। पर मैं समझता हूँ बहुत बच्चे नाइन्थ क्लास में कुछ पाप करके आए हैं, तो नाइन्थ क्लास में पाप आपको धुलना पड़ेगा बाबू, चाहे कुछ हो जाए। मैं दो एग्जांपल लेता हूँ और आपको मिडिल टर्म स्पीकिंग सिखाता हूँ। कॉर्पोरेट करना और सोच सीखने की कोशिश करना। मैं इसको थोड़ा सा और पास के देता हूँ जिससे मुझे जगह मिल जाए। ठीक है, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, जिन बच्चों को पता है वो आप वीडियो को आप आगे बढ़ा सकते हो और बाकी सॉल्यूशन को जा सकते हो, या खुद से भी आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। मैं दो एग्जांपल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू बराबर जीरो। इसे तो दो एग्जांपल से प्रूफ होगा नहीं, बट हाँ मैं ट्राई करता हूँ। फॉर एग्जांपल लेता हूँ, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स ले लें।
नहीं, 3x नहीं हो पाएगा। क्या हो सकता है? बस 4 हो सकता है, कोशिश करिए। देखो, सबसे पहले क्या किया जाता है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, वैसे तो जनरली किया यही जाता है। देखो, मैं जिसको 1 नहीं हो उसके बारे में बात करता हूँ। यहाँ पर एक के अलावा है, तो आप क्या करोगे, अचर पद और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को गुना करोगे, तो क्या आएगा, 4 आएगा, -4 आएगा। मैं अगर ए इसको मान लेता हूँ, तो ए सी क्या आएगा, -4 आएगा। ठीक है, जनरली ये इस फॉर्म में रहता है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैं इसको सी मान लेता हूँ। सी बराबर -2 है और ए बराबर 2 है, ए सी -4 है। ए सी -4 आने से क्या होता है कि हमें इसको, मिडिल टर्म को, -3 उसको इस तरह से तोड़ना है कि मल्टीप्लीकेशन -4 आ जाए और एडिशन करने पर -3 आए। सिंपल सा बात, समझ में आया? नहीं, हमें -4 को ऐसे टर्म में फिट करना है, -3 को, सॉरी, गुणनफल जो है, प्रोडक्ट जो है दोनों का, वो -4 आ जाए और ऐड करने पर -3x आ जाए। तो कि ये कैसे होगा, होगा, आप -4 को यहाँ लीजिए। तो अगर 4 को बस करना है, ठीक है, बाकी मैं बताता हूँ आपको। 4 को स्प्लिट करना है, 1 गुने 4, 4 को लिख सकते हैं, 2 गुने 2 भी लिख सकते हो, और कोई तो स्प्लिट नहीं है। तो किसके आ रहा है, 1 और 4 में आप देख रहे हो कि 4 में से एक जाएगा तो 3 आएगा। आप इन दोनों को कर सकते हो, और गुना करने पर भी 4 आए। अब बात है माइनस प्लस पर। तो ये देखो, -3 है। -3 कब आएगा, तो छोटा में से बड़ा सब्ट्रैक्ट होगा, 2x स्क्वायर, छोटा वाला 1 है तो -x, बड़ा वाला -4, प्लस में रहेगा। क्या कुछ मैंने गलती किया, प्लस हो रहा है, छोटा में से बड़ा को सब्ट्रैक्ट करना है ना, +x -4x -2। अब देखो, गुना करने पर -4 आ रहा है और जोड़ने पर -3 आ रहा है। खेल खत्म है। अब आपको कॉमन लेना है बस, इन दोनों में से कॉमन x दिख रहा है, x कॉमन ले लेंगे। यहाँ 2x बच रहा है, यहाँ 1 बच रहा है। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लोगे, यहाँ भी एक 2x बच रहा है, यहाँ पर 1 बच रहा है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2x+1, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2x+1 कॉमन आ गया, और यहाँ इंटू में बच रहा है x-2। ये आपका हो गया, स्प्लिट, फैक्टराइज हो गया। इसमें क्या होता है कि अगर 1 रहे ना, तो वैसे तो गुना ही किया जाता है, 2 × 1 2 होता है, बट का जरूरत नहीं है। अगर कोफिशिएंट 1 रहे, तो आप क्या करो सिंपली क्या करो, जो कांस्टेंट टर्म है उसको इस तरह से तोड़ो कि गुना करने पर कांस्टेंट टर्म आ जाए, सॉरी, कांस्टेंट टर्म को नहीं, इसको मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करो, मल्टीप्लिकेशन करने पर 2 आ जाए और ऐड करने पर क्या आ जाए, -3 आ जाए। तो आप ये देखो, x स्क्वायर, ठीक है, मैं 2x -x ले लेता हूँ, 2 और 1 को गुना करने पर 2 आ रहा है, और माइनस माइनस प्लस आ रहा है, और यहाँ पर आप जोड़ोगे तो 2x - x -3x आ रहा है। ये सॉर्टेड है। तो आपको कॉमन लेना है, x-2, -1 कॉमन लेना है, x-2 बराबर 0। आप x-2 को ले लो कॉमन, x-1 बराबर 0। ये आपका हो गया। ठीक है, इसमें भी वही करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं करना। फिर भी नहीं समझ में आया, आप कमेंट तो करो, नहीं मैं बताऊंगा तो, अब जितनी बार कमेंट करोगे उतनी बार बताऊंगा। कहोगे तो एक 5-6 मिनट का वीडियो ही इसको बना के भेज दूंगा, पर आप करो तो। अब देखो, यहाँ पर एक से ज्यादा आता है, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आप रफ करना है, सब जगह नहीं करना है। -18 करना है, यानी मल्टीप्लीकेशन करने पर -18 है, -7 में से, और ऐड करने पर -7 आ जाए। क्या करोगे, अठारह को करो, 1 × 18, 2 × 7, सॉरी, 9 × 2। अब देख लो, 9 और 2 को 7 आ रहा है सब्ट्रैक्ट पर, कर दो, 6x स्क्वायर। -7 है, -7 कब आएगा, जब बड़ा में से छोटा घटेगा, +2x -9x। वैसे भी माइनस मल्टीप्लिकेशन लाना है, तो एक माइनस एक प्लस होगा ही। कुछ पहलू पर ध्यान देना है, मैंने सारा चीजें नहीं बताई, कुछ आपको समझने के लिए भी छोड़ी है बातें।
तो आप 2x यहाँ से कॉमन ले लो। यहाँ बच रहा है 3x+1। यहाँ बच रहा है, अगर आप 3 कॉमन ले लोगे। मैंने कुछ गलती किया है? क्या मैंने कुछ गलती किया है? नहीं। 3x+1 बराबर 0। अब यहाँ से आप नेक्स्ट पेज में बता रहा हूँ। आया हमारा क्या? 2x इंटू 3x+1 -3 इंटू। ओ माय गॉड। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। क्या आया था? 3x+1 -3 3x+1। तो हमारा आया है। अरे हो जा भाई। 2x इंटू 3x+1 -3 इंटू 3x+1 बराबर 0। अब यहाँ से 3x+1 में कॉमन ले लो। यहाँ बचा 2x-3 बराबर 0। तो अब मैंने बोला था कि दो अंकों का मल्टीप्लिकेशन कब जीरो होता है, या तो कोई एक जीरो हो या फिर दोनों जीरो हो। तो यहाँ पर दोनों को जीरो करना पड़ेगा। इसका भी रीजन है दोनों को जीरो क्यों कर रहे हैं, बट अभी मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है। मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ। सिर्फ एक को जीरो करोगे ना तो एक्स का कोई मान आएगा, और जब एक्स का मान किसी एक में रखोगे तो वो जीरो नहीं हो। मैं बस इतना बता रहा हूँ, आपको हिंट दे रहा हूँ, आप घर करके देख लेना। कि एक को जीरो करके देखना, गुना करने पर जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आएगा। इससे प्रूफ होता है कि हमको दोनों को जीरो करना है। यहाँ से आप 3x बराबर -1, एक्स बराबर क्या आ रहा है -1/3। और यहाँ से 2x बराबर 3 आ रहा है, एक्स बराबर क्या आ रहा है 3/2। आई होप आपको समझ में आया, यानी शून्यांक क्या आ गया। अगर माना कि शून्यांक, माना कि, तो लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं। शून्यांक ए और बी है। ये मान लो कि -1/3 है, और बी मान लो 3/2 है। एक तो पार्ट हो गया। एक पार्ट क्वेश्चन का क्या था कि शून्य का शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्य को गुणांक के बीच में संबंध। संबंध वाला तो अभी मैंने देखा है। संबंध कैसे आप करोगे? सीधा शून्यकों का योग यानी a+b। मैं इसलिए ए और बी मान लिया कि मुझे लिखना ना पड़े शून्यकों का योग। आप नहीं भी मान सकते हो, डायरेक्ट शून्यकों का योग लिखोगे। क्या लिखना है? माइनस। ए और बी मान लिया तो थोड़ा सा समस्या हो जाएगा। समस्या हो जाएगा, क्योंकि -b/a लिखना पड़ेगा, और जो कि फिर बैठेगा नहीं। तो मैं इसको कुछ और मान लेता हूँ, अल्फा बीटा ही मान लेते हैं हम लोग। अल्फा बीटा ही मान लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ कि मुझे लगा कि मेरा स्पीड बहुत ज़्यादा है, और शायद वीडियो में अच्छे से सुनाई नहीं देता। -b/a। -b/a क्या है? हम लोग पीछे चले तो -b यानी माइनस माइनस ऑफ -7, माइनस ऑफ -7, और ये है 6। ये 7/6 आ रहा है। और अल्फा प्लस बीटा आ कितना रहा है, वो भी आपको देखना है। काम करो, ऐसे मत करो। हम पहले क्या कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा ही निकाल लेते हैं, और उसके बाद उसको बराबर कर लेंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? -1/3 +3/2। अगर आप 6 एलसीएम लोगे तो -2 आएगा, और 9 आएगा, यानी 7/6 आएगा। और 7/6 का मतलब क्या है? माइनस ऑफ -b/a। यानी आप यहाँ लिख सकते हो -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। और यही आपसे बोल रहा था कि आप सीख करो।
और अब कर सकते हो, अब अल्फा बीटा निकाल लो। -1/3 इंटू 3/2 -1/2 आएगा, जो आप देख रहे हो कि -3/6 करोगे तो -1/2 आ जाएगा। तो ये आपको सिंपली C/A है, और यही हो गया आपको। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हो। आगे अगर क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर को मत जाइएगा, क्वेश्चन नंबर गलती की वजह से वो कॉपी करने में दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए 1 ही दिखाया गया होगा। क्वेश्चन नंबर पर आप ध्यान मत दीजिएगा, बस क्वेश्चन पढ़िए क्या है, और बताइए कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। और आगे 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात करें और शून्यक और गुण्यांक के बीच में संबंध ज्ञात करें। सिंपल सा चीज है, वही वाला क्वेश्चन है, बस इसमें अचर पद आपको नहीं दिख रहा होगा। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? हमारे पास पी एक्स क्या है? पी एक्स है 4u² प्लस 8u। शून्यंक के लिए क्या करते हैं, पी एक्स बराबर 0 करते हैं। 4u² प्लस 8u को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। यहाँ सब देख रहे हो 4u कॉमन आ रहा है, u प्लस 2 आ रहा है यहाँ पर 0। तो एक तो 4u बराबर 0, यहाँ पे u प्लस 2 बराबर 0। यहाँ सब देख रहे हो कि u बराबर 0 आ रहा है और u बराबर -2 आ रहा है। ये दो शून्यंक हो गया। तो आप लिख भी सकते हो कि दो शून्यंक क्या आ गया, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर माइनस। ठीक है, अब संबंध प्रूफ करना है, तो भाई प्रूफ कर लो संबंध प्रूफ। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 0 प्लस -2 यानी -2। आप देख रहे हो कि -8/4 से भी आप कर सकते हो, -2 ही आएगा, यानी ये कुछ नहीं है, -b/a है। इसमें c है ही नहीं ना, तो -x का गुणांक या फिर u का गुणांक ये लिखने का जरूरत नहीं है, सब छोड़ दो। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। आपका मन हो, अभिलाषा हो, लालसा हो, कामना हो, तमन्ना हो, लिख सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 0 इंटू -2 यानी 0। और यहाँ पर भी देख रहे हो C/A आ रहा है क्योंकि C 0 है, C है ही नहीं तो 0 ही आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सेम चीज फिर से, शून्य ज्ञात करना है, शून्य और गुणांक के बीच का संबंध सिद्ध करना है, तो दिस इज योर होमवर्क। मैंने पिछले क्लास में क्वेश्चन कराया है वैसे, फिर भी मैंने होमवर्क दिया। क्वेश्चन तो मैंने ये भी कराया है, बट मैं फिर से क्वेश्चन कराना चाहता हूँ क्योंकि शायद मैंने पिछले क्लास में जल्दी जल्दी में करवाया था। ये क्वेश्चन आप देख लो एक बार और। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये क्यों पूछ रहे हो मास्टर? जरूरी है इसलिए पूछ रहा हूँ। A² प्लस B² प्लस 2 भी होता है मास्टर। तो अगर मैं A² प्लस B² पूछूँ तो मास्टर 2ab को इधर भेज दो, प्लस B² -2ab। मैंने कहा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपका है। एक और चीज बताओ, बोल पूछो मास्टर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? अरे मास्टर A² प्लस B² -2ab होता है। अच्छा, A² प्लस B² यहाँ से भी तो आ सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab से। हाँ मास्टर, ये भी चाहिए। चलो, अगर मैं a माइनस बी पूछू तो मतलब मतलब कि अगर आपसे a माइनस बी कभी पूछे दो तो कैसे निकालोगे? पूछो। नहीं कुछ मिल रहा है सोचने का तरीका? नहीं मास्टर, सोच तो नहीं कुछ पा रहे हैं, सोचने का कोशिश करो। अगर मैं इसी को यहाँ लाता हूँ, मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी ध्यान नहीं है ये चीज। मैं बस सोच रहा हूँ कि ए माइनस बी पूछेगा तो क्या हो सकता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह ये मैं लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, पहले से -2ab है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए भी लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकते हो। तो अगर ए माइनस बी करना हो तो इसका रूट ले सकता हूँ। हाँ मास्टर ले तो सकते हो। तरीका तो ये है कि इस तरह से निकाला जा सकता है, बाकी जो क्वेश्चन आएगा उसके अनुसार मैं देखूंगा। अब बात जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए, यहाँ पर आपसे क्या पूछा? मेरा बोर्ड ही काम करना बंद कर देता है। क्या हो गया भाई अचानक से? ओए मोहतरमा, क्या हुआ आपको? आज की क्लास कहीं यहीं से नहीं बंद करनी पड़ेगी? चालू हो जा भाई, चालू हो जा। अरे क्या हो गया? 1 मिनट गाइज, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रही है। पता नहीं अचानक से क्या हो गया। माफ कीजिए, कुछ टेक्निकल ग्लिच है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है अभी। पता नहीं क्या हो गया।